नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएस को विजिट किया। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस और यूएस के विजिट पर थे। इस वीडियो में हम मोदी जी की यूएस की जो विजिट है उसको पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट बने उसके बाद ही काफी हद तक जो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट है उसमें वोलेटिलिटी बढ़ गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे टैरिफ्स लगा दिए। यूएस, कनाडा और मेक्सिको के बीच तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, उसको वॉयलेट करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पे टैरिफ्स लगाए। अभी ऐसे सिचुएशन में इंडिया को भी डर है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएसए को, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ्स ना लगा दे, क्योंकि इंडिया ने जो है यूएस के काफी सारे इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए हुए हैं और इंडिया जो है यूएस से कम इंपोर्ट करता है और उससे ज्यादा जो है इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि हम यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में है। तो अगर इस कंडीशन में जब इंडिया की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है और जो हमारे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, अगर ऐसे समय में हमारे ऊपर यूएस अगर टैरिफ्स लगाता है तो इससे हमारा बहुत सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इस वजह से इस टाइम पर मोदी जी की जो यूएस विजिट थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर देखा जाए मोदी जी का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा अच्छा रिलेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखा गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में भी मोदी जी और ट्रंप का जो रिलेशन है वो काफी हद तक अच्छा था। इस मुलाकात के वक्त दोनों भी लीडर्स के बीच में जो तालमेल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर आया। दोनों देशों के लीडर्स ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा था कि इंडिया नहीं चाहता कि यूएस हम पर टैरिफ लगाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उनसे बेटर और टफ नेगोशिएटर है। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से भी हमें कोशिश देखने को मिली इंडिया और यूएस का बॉन्ड बिल्ड करने के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस में कहा कि जो देश यूएस पे टैरिफ लगाते हैं उन पर यूएस जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। इस स्टेटमेंट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक हिंट दिया। इस टैरिफ वॉर में वो इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इंडिया जो है यूएस से जो गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है उस पर अगर इंडिया अनलॉफुल टैरिफ्स लगाता है तो यूएस जो है इंडिया पर भी टैरिफ्स लगा सकता है। तुरंत ही इंडिया ने जो बर्बन विस्की जो यूएस से इंडिया इंपोर्ट करता है उस पर से इंडिया ने टैरिफ कम कर दिया। 150% का जो टैरिफ इंडिया इस विस्की पर लगाता था उसको घटाकर इंडिया ने उसे 100% कर दिया। और इस मोदी जी की विजिट में यह भी तय हुआ कि जो बाकी के ट्रेड डील्स है उसको दोनों कंट्रीज मिलकर ऑटम में फाइनल करेंगे और ऑटम में एक नई इंडिया यूएस ट्रेड डील हमें देखने को मिल सकती है और शायद तब तक इंडिया जो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से सेफ है। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो यूएस विजिट थी वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि सफल है और इंपॉर्टेंट भी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इंडिया को जो है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी देगा और इंडिया और यूएस का जो डिफेंस ट्रेड डील है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। इंडिया यूएस से पहले 0 वेपन्स जो है वो इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी के लिए यूएस के टॉप 3 वेपन इंपोर्टर में इंडिया का नाम आता है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस के साइड से उसको कम करने के लिए यूएस जो है इंडिया को काफी हद तक वेपन्स बेचेगा और जो एनर्जी कमोडिटी प्रोडक्ट्स है ऑयल और गैस उसको भी यूएस जो है इंडिया को बेचेगा। सो आने वाले टाइम में इंडिया काफी हद तक यूएस से वेपन्स और ऑयल और गैस खरीद सकता है। ये सब चीजें डिपेंड करती है कि किस तरीके की डील जो है दोनों देश फाइनलाइज कर पाते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में भी इस विजिट में बात हुई और यूएस ने एग्री किया कि वो इंडिया के साथ अपनी जो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेगा और यही सेम बात इंडिया के फ्रांस के साथ भी चल रही है। अगर ये स्टेप सक्सेसफुल हो पाया तो इंडिया के लिए क्लीन एनर्जी सेक्टर में ये बहुत ही बड़ी जीत साबित हो सकती है। इस विजिट में इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में भी बात हुई। ट्रंप का जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ टॉलरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इंडिया ने यूएस के साथ इस विजिट में एग्री किया कि वो जो है अपने इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो यूएस विजिट में एलॉन मस्क के साथ भी मिले
एलोन मस्क के साथ भी मोदी जी की मीटिंग हुई। टेस्ला और स्टारलिंक जो इंडिया में आना चाहता है, क्या इस मीटिंग के बाद हमें इस सेक्टर में कुछ हलचल देखने को मिलेगी? बोला जा रहा है कि हाल ही में टेस्ला ने जो है इंडिया में रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है कि टेस्ला जो है वो इंडिया में आने के लिए तैयार हो रहा है। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस विजिट के वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, का जो मास्टरमाइंड है तहूर राणा, जो यूएस के हिरासत में था, उसका एक्स्ट्राडिक्शन जो है वो यूएस ने अप्रूव कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो सकती है इंडिया के लिए अगर तहूर राणा की कस्टडी इंडिया को मिलती है, और काफी हद तक ये अभी पॉसिबल लग रहा है। अगर इंडिया यूएस के ट्रेड के बारे में हम बात करें तो कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज ने ये तय किया है कि 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड्स है इंडिया और यूएस के बीच वो $500 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अभी के लिए जो इंडिया के ट्रेड्स है यूएस के साथ वो $190 बिलियन के आसपास के हैं, यानी कि डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड्स में। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है टेक्नोलॉजी, एनर्जी कमोडिटीज, डिफेंस वेपन्स और फार्मा का होने वाला है। इस विजिट के वक्त बांग्लादेश के मुद्दे पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर वो ध्यान नहीं देंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इस मुद्दे को संभाल लेंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारे कंट्री के लिए। बोला जाता है कि शेख हसीना को गिराने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ था। अब अगर यूएस इंटरवेंशन जो है वो खत्म हो जाए तो इस मुद्दे को काफी हद तक इंडिया जो है वो संभाल लेंगी। इस विजिट के वक्त दोनों लीडर्स ने एक दूसरे की बहुत ही जम के तारीफ की और दोनों का जो इक्वेशन है वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा था। अब अगर यूएस के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हमारी साइन हो जाती है तो मोदी जी की ये जो यूएस की विजिट थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल मानी जाएगी। और हमारे देश में जो टफ इकोनॉमिक कंडीशंस चल रहे हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो हैम्पर हुई है, इसको इस डील की वजह से एक सहारा मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मोदी जी के यूएस के विजिट के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी की जो यूएस विजिट है वो सक्सेसफुल थी? आपको जो लगता है आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।